अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। जहाँ भी ना खुश थे, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। फ्रेंड्स, मुझे कल भी एक मैसेज आया, वीडियो कोई और बनाता है, समझ मुझे ये नहीं आती, और लोग मुझे कमेंट्स करते हैं कि आप लोग बताएं कि ये बात सच है या दुरुस्त है। फ्रेंड, आप लोग जानते कि कुछ लोगों ने, कि मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का भी, कि यूट्यूबर लोगों ने, कईयों ने यानी कि वीडियो एक यानी कि अपलोड की यूट्यूब पे, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी और इंडियन लोगों के लिए जो है, उन्होंने शेंजन जो जोन है यानी कि जो 26 कंट्री हैं शेंजन जोन में, उनके वीज़े बंद कर दिए हैं। तो फ्रेंड, उसी वाले से मुझे बड़ी हैरानगी होती है और समझ ही नहीं आती कि बैन कर दिए। बैन इट्स इम्पॉसिबल, किसी भी कंट्री को बैन नहीं कर सकते। इवन ठीक है, किसी कंट्री से अगर आपकी नाराज़गी भी है, कुछ भी या वट, कोई जंग का ये सिलसिला नहीं है पाकिस्तान या जर्मनी या यूरोप का किसी का या इंडिया का किसी का, कि जी वो लोग वीज़े बंद कर दें और एंट्री ना होने दें। फ्रेंड, मुख्तसर सी बात है, हमेशा मैं एक बात करता हूँ। जैसे कि पहले भी एक वीडियो जो है कि यूट्यूबर भाइयों ने अपलोड की कि जी नो मोर असाइलम सीकर इन जर्मनी। फ्रेंड, पहले से मैंने ये इस पर भी रोशनी डाली थी, मैंने ये बात की थी कि पहले भी ये सेफ़ कंट्रियाँ थी, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल वगैरह, और बहुत ही कम लोगों को पेपर मिलते थे इस हवाले से। तो पेपर उन्हें मिलते थे, साइलम उनका यानी कि अप्रूव्ड होता था, जो लोग अपने आप को साबित कर सके, प्रूव कर सकें। फिर उनकी इंक्वायरी होती थी पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश या नेपाल में जाके। अगर तो साबित हो जाता है कि उन्हें कोई प्रॉब्लम है अपनी कंट्री में, वो नहीं जा सकते और उनकी जान को ख़तरा है, देन उन्हें अप्रूव्ड कर दिया जाता था, साइलम उन्हें दे दिया जाता था, पेपर उन्हें मिल जाते थे। तो फ्रेंड, यही सेम हाल यही है कि जर्मनी में अब जर्मनी नहीं, पूरे यूरोप में यानी कि 26 जो कंट्री हैं शेंजन जोन की, अगर आप किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो लोग पागल नहीं हैं, तकरीबन सेम प्रोसीजर है हर कंट्री का। तो वो लोग प्रोफाइल आपकी चेक करते हैं, आपके इस तमाम डॉक्यूमेंट चेक करते हैं और आपका प्लान चेक करते हैं। अथेंटिक जो चीज़ होती है, आपका प्लान क्या है, आपकी आपका आपका प्लान उधर कितना है, कितने दिन रहने का, आपकी बैंक स्टेटमेंट कितनी है, आप अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं खुद जो टूर है अपना। तो वो सेम चीज़ होती है, आंखें बंद करके वीज़ा तो पहले भी नहीं देते थे। तो फ्रेंड, यही सेम थिंग है, वीज़े कभी भी क्लोज नहीं हो सकते। और बहुत सी कंट्री हैं। अब जो लोग, ये मैं माज़रत के साथ ये बात करना चाह रहा हूँ, मैं करना नहीं चाहता, कि जो लोग ये बैन बून लगा रहे हैं यूरो शेंजन जोन में, ये कुछ दिनों बाद आप खुद देखेंगे इन्होंने फिर ये किसी के जो कंट्री है ना, इनके विजिट जो है ना, इन्होंने वीडियो बनाना अपलोड करना शुरू कर देनी है। इसका फिर तो यही मतलब हुआ ना कि आप विजिट वीज़ा नहीं देंगे तो फिर आप वीडियो ना बनाएं। भाई, बात तो सिंपल सी है कि आप वीडियो ना बनाएं। आपने तो कह दिया बैन लग गए हैं जी, वो वीज़ा नहीं देंगे, यूँ नहीं है, फिर लोगों को भाई पागल बनाना बंद कर दें और फिर आप वीडियो ही ना बनाएं विजिट वीज़े में, क्योंकि विजिट वीज़ा तो बैन कर दिया, बड़ा स्ट्रिक हो गया। फिर आप विजिट वीज़ा कभी नहीं बनाएंगे। हाँ ठीक है, जब आपको पता लग जाए कि जी कोई अथेंटिक डिस्क्रिप्शन में लिंक दीजिएगा कि पता लग जाएगा कि जी वीज़े वो अब जो है उन्होंने ओपन कर दी हैं, आपके बकौल जो है बड़ी ईजी कर दी हैं वीज़े, तो फिर आप बना लीजिए, फिर ठीक है। लेकिन फ्रेंड, बड़े अफसोस की बात है, वीज़े अभी भी हैं और उसी तरीके से हैं, वही रेशो है। और थोड़ी सी पॉलिसी होती है, चेंज होती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है, स्टिक होती रहती है, लेकिन वीज़े कभी नहीं हो सकते, बंद नहीं हो सकते। आपकी जो प्रोफाइल है, आपकी जो डॉक्यूमेंट है, अगर तो वो ट्रूथ है, आपका प्लान जो है बड़ा ज़बरदस्त है, अथेंटिक है, और आप साबित कर सकते हैं कि जी आपने टूर करके वापस आ जाना, तो 100% आपको वीज़ा मिलेगा। तो इसी प्लान पे मैं एक कंट्री लेके आया हूँ जिसका नाम है ग्रीस, बिल्कुल शेंजन जोन में आती है, 26 कंट्रियों में आती है फ्रेंड्स। और अगर आप ये वीज़ा हासिल कर लेते हैं तो पूरे यूरोप में आप ट्रैवल कर सकते हैं और आप घूम सकते हैं और वहाँ पे थोड़ा स्टे भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड, शेंजन जोन में जो है ग्रीस की इस टाइम रेशो बहुत ही अच्छी है। और मैं डिस्क्रिप्शन में जो अभी जल्दी आपको कंप्यूटर में लेके जाऊँगा, अपने आपको बताऊँगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है। अगर वो रिक्वायरमेंट्स आप पूरी कर लेते हैं तो यकीन माने 110% वीज़ा हासिल कर सकते हैं। कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं है, वही रेशो है, वही सेम थिंग है, आप वीज़ा ले लेंगे। तो फ्रेंड, आपसे गुजारिश करूँगा, अगर आप हमारे चैनल में न्यू व्यूवर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा लें, ताकि हमें आने वाली न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड, चलें अपने कंप्यूटर की तरफ मैं आपको लेके जाता हूँ, आपको बताता हूँ कि अपने वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। डरिएगा मत, हौसला रखें, कोई मसला नहीं है, वीज़े वैसे ही हैं और वही रेशो है। अगर आप विजिटर हैं, आपकी थोड़ी सी ट्रैवल हिस्ट्री है, तो बिल्कुल आपको वीज़ा देंगे, कोई इशू नहीं है। तो फ्रेंड, चलें मैं आपको अपने कंप्यूटर में लेके जाता हूँ। जी हाँ फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं हम इस पेज में मौजूद हैं। ये पाकिस्तानियों के लिए है, लेकिन इंडियंस लोगों के लिए भी सेम रिक्वायरमेंट्स हैं, टोटल ये हैं, ऑलरेडी मैं देख चुका हूँ। आप ऊपर देख भी सकते हैं, ग्रीस वीज़ा फ्रॉम पाकिस्तान 2019 वीज़ा रिक्वायरमेंट्स, प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंट्स। तो फ्रेंड, थोड़ी सी मैं जल्दी मैं आपको ये क्लियर करूँगा। यू कैन अप्लाई फॉर शेंजन वीज़ा, शॉर्ट टर्म वीज़ा फॉर अ स्टे नॉट एक्सटेंडिंग 90 days इन एनी
180 डेज़ पीरियड, 180 डेज़ पीरियड के लिए फ्रेंड आप लोग अप्लाई कर सकते हैं ये। और दी शेंजन वैली वीज़ा इज़ वैलिड फॉर 26 कंट्रीज़। ये जो वीज़ा होगा फ्रेंड 26 कंट्रियों में जो है कि वैलिड होगा आपका। 26 कंट्रियों के अगर नाम आप देखना चाहें तो मैं चलें जल्दी जल्दी आपको बोल देता हूँ। ऑस्ट्रिया, बेल्जियम है, रिचेक रिपब्लिक है, डेनमार्क है, एस्तोनिया है, फिनलैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, ग्रीस है, हैंगरी है, आइसलैंड है, इटली है, लैटविया है, लिथुआनिया है, लक्समबर्ग है, फिर माल्टा है, नीदरलैंड है, नॉर्वे, पोलैंड है, पुर्तगाल है, स्लोवाकिया है, स्लोवेनिया, स्पेन है, स्वीडन एंड स्विट्जरलैंड है। फ्रेंड ये 26 कंट्री हैं। अगर एक कंट्री का भी आप वीज़ा हासिल कर लेते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को पता नहीं लगता, तो आप यूरोप की तमाम इन कंट्रियों में फिर सकते हैं। तो फ्रेंड ये 2019 की डिटेल है, मैं जल्दी जल्दी आपको क्लियर कर देता हूँ। और पहले मैं आपको बता दूँ, ये आप देख लें क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायरमेंट है। ग्रीस्ट टूरिस्ट वीज़ा फ्रॉम पाकिस्तान रिक्वायरमेंट, शॉर्ट स्टे वीज़ा एप्लीकेशन, आपको एप्लीकेशन वीज़ा फॉर्म चाहिए। टू रिसेंट फोटोग्राफ आपको चाहिए, जो वीज़ा फ़ोटोग्राफ हों आपकी, यानी कि तस्वीरें चाहिए। और आपका पासपोर्ट चाहिए जो कि एटलीस्ट जो है 6 महीने, कम से कम 3 मंथ, एटलीस्ट 3 मंथ जो कि एक्सपायरी डेट में जो वैलिड हो, 3 मंथ वैलिड हो। आपकी फ़ोटोकॉपी की चाहिए ID कार्ड की। फिर आपकी डॉक्यूमेंट चाहिए जो थर्ड कंट्री में, इनके पाकिस्तान के, अगर आप किसी और कंट्री के रेजिडेंट्स हैं तो इसके अलावा ओरिजिनल आपको फैमिली नादरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए फैमिली का। फिर इसके अलावा अगर आप बच्चे साथ लेके जा रहे हैं, अगर वो अंडर 18 है तो उनके भी ID कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगेगी। फिर ओरिजिनल उनका साइंड लेटर ऑफ एप्लीकेंट ये लगेगा, पोजीशन। एंड इसके अलावा अगर आप काम करते हैं, ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपकी एम्प्लॉयमेंट का ड्यूरेशन, कितने सालों से आप काम कर रहे हैं, आपकी सैलरी स्लिप, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ द एम्प्लॉयर, कॉन्टैक्ट नंबर लगेंगे एम्प्लॉयर के। और फ्रेंड अगर आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट के लिए आपको साइंड जो है स्टूडेंट जो कि एप्लीकेशन होगी, जो एडमिशन लेटर, वो यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह से चाहिए होगा। और डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, स्पोर्ट्स से डॉक्यूमेंट, पर्सनल इनकम के हवाले से। और ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी एटलीस्ट 6 मंथ, 6 महीने पुरानी बैंक स्टेटमेंट चाहिए। फिर अगर आप बिजनेसमैन हैं तो NTN नेशनल टैक्स नंबर चाहिए आपको इस हवाले से, जो आप पे कर रहे हो। लास्ट 3 सैलरी स्लिप्स आपको चाहिए। अकोमोडेशन आपका प्रूफ चाहिए मेन के, अगर आपका वहाँ पे कोई है और अगर आपको कोई स्पॉन्सर करे तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप होटल बुकिंग करवा सकते हैं। और एक बात आपको बताते चलो, हमेशा बात करता हूँ, टूर हमेशा 6 दिन का रखें, 1 हफ्ते का रखें, उस वाले से आपके जो एक्सपेंस हैं वो भी कम आएंगे। फिर आपकी कॉपी और फ्लाइट बुकिंग के वाले से आपकी फ़्लाइट और रिजर्वेशन आप करवा लें। फिर तमाम जो आपने टूर करना है, ट्रिप करना है, आपने कहाँ कहाँ फिरना है, इस वाले से तमाम डिटेल आपने लिखनी है। कवर लेटर बनाना है, ये लाजमी बहुत अहम चीज़ है। आपने ये तमाम चीज़ें लिखनी है, आपने क्या आपका प्लान किया, आपने कहाँ कहाँ सैर करनी है। फिर इसके अलावा आपकी AND कॉपी ऑफ ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस आपकी आ जाएगी, लेस दैन 30,000 यानी कि यूरो से कम ना हो इसकी, यानी कि आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस आ जाएगी। और मुझे ये मौजूदा जो कंपनियाँ हैं बहुत सारी ये करती हैं पाकिस्तान इंडिया में, जो तकरीबन 2-1 हज़ार रुपया लेके हो जाता है। तो ग्रीस बिज़नेस वीज़ा फ्रॉम पाकिस्तान रिक्वायरमेंट, यानी कि जो बिज़नेस वीज़े के हवाले से वो सेम रिक्वायरमेंट्स है फ्रेंड। उसकी फ़ोटोग्राफ चाहिए, फिर पासपोर्ट चाहिए, और आपको एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, ID कार्ड चाहिए, और आपको नादा सर्टिफिकेट यानी कि फैमिली रजिस्ट्रेशन फॉर्म चाहिए, और नेशनल टैक्स नंबर चाहिए आपको। थी सैलरी स्लिप्स आपकी जो हो, यानी कि आपने लोगों को दे रहे हो या ख़ुद की हो, तो वो भी चाहिए आपको। फिर बैंक स्टेटमेंट 6 महीने पुरानी चाहिए, और ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट 6 महीने पुरानी आपको ये भी चाहिए। और इसी वाले से चैम्बर ऑफ कॉमर्स सर्टिफिकेट वैलिड फॉर द करंट ईयर, जिस साल आप जाना चाहते हैं उस साल का आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है सर्टिफिकेट भी आपका मौजूद हो। रिकमेंडेशन फॉर बिजनेस वीज़ा फ्रॉम दी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आपका ये भी चैम्बर की तरफ से, बिजनेस वीज़े की तरफ से ये भी हो, आपकी रिकमेंडेशन हो, लेटर हो। इन्विटेशन लेटर अगर आपका तो वैलिड गुड नहीं है तो होटल बुकिंग चल जाएगी। और आपकी प्रूफ ऑफ रिलेशन विद ग्रीस, प्रो फॉर्मा इनवॉन्स बिलिंग ऑफ द लोडिंग परचेज ऑर्डर्स वगैरह मेन, अगर आपके पास कुछ चीज़ें हैं आपने ख़रीदी हुई हैं वो चीज़ें आपकी साथ लगेंगी, यानी कि बिल्स वगैरह, क्रेडिट कार्ड्स वगैरह। और होटल रिजर्वेशन आपकी चाहिए कंफर्म, कॉपी चाहिए, फ़्लाइट बुकिंग यानी रिजर्वेशन आप लोग करवाएंगे, सेम उसकी चीज़ है। और मेडिकल इंश्योरेंस 30,000 से कम नहीं होनी चाहिए। ये फ्रेंड ये रिक्वायरमेंट्स है। अगर मैं देखूँ यहाँ पे आपको बताते चलूँ, ग्रीस वीज़ा की इन्फॉर्मेशन क्या, स्टैंडर्ड वीज़ा है 6 महीने का, वैलिडिटी ऑफ पासपोर्ट 6 महीने पुरानी हो, क्वान्टिटी ऑफ फ़ोटो 2 तस्वीरें आपकी चाहिए, साइज़ ऑफ फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज़ जो फोटोग्राफ को चाहिए। प्रोसेसिंग टाइम फ्रेंड 14 से 28 दिन का है। और ग्रीस वीज़ा फ़ीस इन पाकिस्तान में 60 यूरोज़ है, और इंडिया में नियर अबाउट इतनी ही है। और बैंक स्टेटमेंट 6 महीने पुरानी चाहिए। मैक्सिमम अकाउंट बैलेंस रिक्वायरमेंट वो भी आपकी, यानी कि अकाउंट बैलेंस उसमें मौजूद हो। ट्रैवल इंश्योरेंस जो है 30 यूरो से
30,000 यूरो से कम ना हो। तो ये अभी भी देख सकते हैं, ये और भी डॉक्यूमेंट्स यानी कि तमाम चीज़ें उन्होंने अलहदा कर दी हैं। एप्लीकेशन फॉर्म में ओरिजिनल पासपोर्ट है, पासपोर्ट फ़ोटो कापी है, एयरलाइन रिजर्वेशन है, आपकी टिकट रिजर्वेशन आ गई, एयरलाइन कंफर्म रिटर्न टिकट है, रिटर्न टिकट की आप करवा लेंगे, होटल रिजर्वेशन आ जाएगी, आपकी नादा इशूड कार्ड आ जाएगा जो है, और फिर बे फॉर्म आ जाएंगे बच्चों के, अगर वो जाना चाह रहे हैं तो नादरा मैरिज सर्टिफिकेट आ जाएगा, अगर आप शादीशुदा हैं तो बैंक स्टेटमेंट आ जाएगी, मिनिमम अकाउंट जो बैलेंस रिक्वायरमेंट वो आ जाएगा, स्टेटमेंट वगैरह, इनकम प्रूफ आ जाएगा, बिजनेस प्रूफ, सैलरी प्रूफ, प्रॉपर्टी प्रूफ अगर आपके पास है वो भी लगा सकते हैं आप लोग। और अगर कोई भी आपके पास जो है और भी चीज़ें आपकी प्रॉपर्टी है बैंक में और कुछ भी है वो भी लगा सकते हैं। FBR टैक्स रिटर्न आप लोग वो भी लगाएंगे। तो फ्रेंड ये चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है, और ये चीज़ें अगर आप रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला वीज़ा हासिल कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। और बाकी जो बड़ी कंट्री हैं ठीक है, थोड़ी सख्ती होती है, बड़ी कंट्री हैं जैसे जर्मनी इस टाइम, और दूसरी कंट्री हैं मेन के जर्मनी के अलावा और कोई आप लगा लें बहुत ही स्ट्रिक्ट कंट्री, नॉर्वे वगैरह लगा लें तो ठीक है, वीज़े की रेशो थोड़ी सी कम होगी, लेकिन आप कोई और कंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हॉलैंड की रेशो अच्छी है, आप नीदरलैंड की जो है आपको बता चुका हूँ अच्छी है, इटली के हवाले से भी आप कर सकते हैं, और पोलैंड के हवाले से कर सकते हैं, लैटविया के हवाले से कर सकते हैं, और ये ग्रीस के हवाले से, इनकी रेशो अच्छी हैं। अगर किसी भी कंट्री का वीज़ा हासिल कर लेते हैं तो आप किसी भी कंट्री में जा सकते हैं। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दें, और अगर आप हमारे चैनल में न्यू व्यूवर्स हैं तो दोबारा से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा लें, क्योंकि हम रोज़ाना वीडियो अपलोड करते रहते हैं और तमाम कंट्रीज़ के बारे में हम लोग अपलोड करते हैं, स्टूडेंट वीज़ा, इमिग्रेशन वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, स्पाउस वीज़ा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी रिक्वेस्ट पे कोई वीडियो बनाई जाए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो मेरा व्हाट्सअप नंबर भी मौजूद है, अगर बहुत ही ज़रूरी काम है आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, लेकिन माज़रत के साथ उसमें जवाब आपको थोड़ी देर बाद मिलेगा, कुछ दिनों बाद मिलेगा। और यही है फ्रेंड, आप इंशाल्लाह ताला आप अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, नमस्ते, सत श्री अकाल।